दोस्तों 2023 का न्यू सिलेबस के आधार पर क्लास 12 का सामान्य हिंदी दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो 2022 और 23 के सत्र के 30% कटौती के बाद जो न्यू सिलेबस के आधार पर ये बोर्ड से दोस्तों एकदम इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आप लोग को देखने को मिल सकता है। ध्यान से आप लोग देखते रहिए दोस्तों। ये 15 मिनट पढ़ लीजिए। उसके बाद सामान्य हिंदी 50 अंक पूर्णांक है दोस्तों। ये न्यू सिलेबस के आधार पर है दोस्तों। ये आप लोग को मॉडल पेपर दे दिया गया है ताकि आप लोग को पता चले कि किस तरह का कैसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो भी आप लोग को इसमें दिया गया है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 राहुल संस्कृति आयन। चौथे नंबर में देख लीजिए दोस्तों वासुदेव सरल अग्रवाल जी, मतलब इनकी रचनाएं आप लोग को जरूर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 कमायनी किस युग की रचना है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का है, 4 विकल्प दिया जाएगा दोस्तों। इसी तरह निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रतिवादी युग है दोस्तों, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग की रचना घ वाला है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आप लोग इतना जरूर तैयार रखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है दोस्तों। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है दोस्तों, ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का है दोस्तों, जो आप लोग को सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर देख लेते हैं, दिए गए गद्यांशों के आधार पर आप लोग को प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। 10 नंबर का आता है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये धरती जो किस पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, ये देखिए पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए। धरती माता की कोख में जो मूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वह वसुधरा कहलाती है, उसके कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी की पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टियों में पृथ्वी के देह को सजाया है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट था, ये सबसे इम्पोर्टेंट उपयुक्त संदर्भ गद्यांश है दोस्तों। इतना पता है कि आप लोग को पता रहना चाहिए गद्यांश किस चैप्टर से, कौन से इसके लेखक कवि, आप लोग ध्यान कवि हैं दोस्तों, कवि नहीं दोस्तों लेखक होते गद्यांश का, इतना ध्यान रहे। इसके बाद एक 4 क्वेश्चन दिया गया था, चारों को उत्तर दे देना है दोस्तों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए जल्दीबाजी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी दोस्तों ये आया है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अथवा में दे देगा गद्यांश, ये करने के लिए आप लोग दोनों में से कोई एक गद्यांश कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग को प्रश्न दिया जाएगा, 5 प्रश्न जो 1-1 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का दोस्तों। आप लोग कुल मिलाकर ये 10 नंबर का गद्यांश होता है दोस्तों। आप लोग इसको कर लेते हैं तो सीधा 10 नंबर आ जाएगा। उसके बाद पद्यांश है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के आधार पर पद्यांश दिया जाएगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा दोस्तों। इसी तरह आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग ध्यान रहे दोस्तों। एक बार और दिखा देते हैं, ये पद्यांश है दोस्तों। पद्यांश मतलब जो कवि द्वारा लिखा गया होता है उसे पद्यांश कहते हैं। आप लोग सामान्य हिंदी क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला नंबर, ये है देख लीजिए अथवा में एक और पद्यांश दे देगा दोस्तों। ये हम लोग किस चैप्टर से, किस दोहा कवि मतलब किसके कवि कौन है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, इतना ध्यान रहे क्योंकि ये अभी दोस्तों ये न्यू सिलेबस के आधार पर ये आप लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि ये नया है दोस्तों। न्यू सिलेबस के आधार पर के लिए सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि इसमें से 50% नहीं दोस्तों, सीधा 70-75% एकदम गारंटी है दोस्तों कि इसमें से आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ध्यान रहे पढ़े रहेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों क्योंकि इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग और क्या करना है आप लोग ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद ये एक बार और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पद्यांश देता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ रहे रहेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद आप लोग को अगला नंबर क्वेश्चन 5वां में दे देगा दोस्तों, निम्नलिखित लेखक साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेखक का जीवन परिचय मतलब देते हुए 5 नंबर का आता है। सबसे अधिक वर्ड में देता है कि कितना अंक में लिखना है, आप लोग को अधिकतम 80 वर्ड में लिखना है। देखिए कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल में से कोई कभी एक का रचना लिख देना है। उसके बाद निम्नलिखित साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृति पर प्रकाश डालना है। मतलब इनकी कृति पर प्रकाश डालिए, मतलब इनकी ये भी आप लोग को परिचय देना है, इन लोग का भी जीवन परिचय की तरह। देखिए मैथिली शरण गुप्त का दे रहा है, सुमित्रानंद पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, कोई एक लिखना है। बहादुर अथवा पंचलाइट में से कोई एक प्रकाश डालिए जो
शब्द सीमा 80 में होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग को ये दे देगा कि कहानी को कथास्थ शब्दों में लिखना है, जो आप लोग को अलग अलग जिला में अलग अलग तरीके का होता है दोस्तों। ये अपने मॉडल पेपर और अपने सर लोग से पूछ कर कौन से जिले में कौन से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर में ये दे देगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर में आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को 80 वर्ड में देखने को मिल सकता है, तो 80 वर्ड में लिखना है। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8वें में ये दोस्तों आप लोग को जिला के स्तर मतलब जिला के आधार पे आप लोग को ये आप लोग को लिखना रहता है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद ख पाइए खंड ख में दोस्तों ये संस्कृत का है, संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो दोस्तों आप लोग को ये गद्यांश उठा कर दे देगा किस चैप्टर से है दोस्तों, और इसका हिंदी लिखना रहेगा दोस्तों, जो आप लोग को 7 नंबर मिलेगा। 2 नंबर गद्यांश पाठ्य पुस्तक को संदर्भ करने पर मिलेगा और 5 नंबर आप लोग को इसका हिंदी लिखने पर मिलेगा दोस्तों। इतना करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूज़ सत्र के आधार पर ये आप लोग को ये साल सत्र में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद करना है दोस्तों क्या, आप लोग को ध्यान से देखिए। इसके बाद अथवा में एक और दे देगा, दोनों में से कोई एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना, मतलब हिंदी इसका लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिए गए पद्यांशों के आधार पर पद्यांश देगा, इसका भी हिंदी में अनुवाद करना रहेगा दोस्तों। श्लोक उठाकर या कोई श्लोक उठाकर दे देगा, इसका आप लोग करेंगे तो आप लोग को इसके ऊपर भी आप लोग को 7 नंबर मिल जाएगा। न्यूज़ सत्र के आधार पर नया नियम है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का ये इसका मुहावरा लिखना है दोस्तों। ये तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाने की कोशिश करता है, और अच्छा नंबर इसी के कारण आता है दोस्तों, जो इसका व्याकरण होता है। देखिए दोस्तों इस तरह आप लोग को दिया रहेगा, किसी 2 पर लिखना है, एक का अर्थ लिखना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए, संधि विच्छेद करना है, विकल्प का चयन करना है। इस तरह तथा धन अपी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर में परमेश्वर का दोस्तों संधि विशेष करना है। इसके बाद आप लोग को अगला नंबर क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन गायक का संधि विशेष करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति लिखना है, ये भी आप लोग को 1 नंबर का रहेगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट वही इस मॉडल पेपर में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद नमनान के दोस्तों नान के विभक्ति लिखना है, मतलब कौन सी विभक्ति वचन कौन सा है दोस्तों, आप लोग को इसमें से छांट कर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां दोस्तों, इसका अर्थ करके लिखिए, मतलब अर्थ चयन करें दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट 1 नंबर का आप लोग को, ये तो आप लोग कर लेंगे, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे आसान होता है दोस्तों। इसका अलग से वीडियो दे देंगे दोस्तों, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर ख में देख लीजिए, शब्द का 2 अर्थ लिखना है। ये अंबर का 2 अर्थ होता है दोस्तों, इसी तरह आप लोग 2 अर्थ लिख देंगे। व्याकरण है दोस्तों निम्नलिखित बताएं, सिर्फ हम दोस्तों आप लोग को दिखा रहे हैं जल्दी, क्योंकि ये आप लोग को मॉडल पेपर आप लोग को इसी तरह का आएगा, इसलिए तैयार करने के लिए बस बता रहे हैं दोस्तों, अभी तैयारी नहीं करा रहे हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसलिए बता दें ताकि आप लोग पढ़ते रहें तो ये क्वेश्चन को ध्यान देते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर का है 2 शुद्ध वाक्य लिखना है, ये 2 नंबर का। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। दोहा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। उसके बाद दोहा अथवा सोरठा का छंद मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बैंक के खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना एप्लीकेशन है दोस्तों। ये 6 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ शहर में फैली संक्रामक बीमारियों को तथ्य के तरफ जिलाधिकारी को ध्यान देने के लिए, मतलब उनके लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। कोई आप एक एप्लीकेशन तैयार रखिएगा, क्योंकि इस पर आप लोग को 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद निबंध है दोस्तों, भाषा शैली अपनी भाषा शैली में लिखना है, जो 9 नंबर का आता है दोस्तों। देश में बेरोजगारी की समस्या सबसे इम्पोर्टेंट ये था दोस्तों। आतंक की समस्या का समाधान सबसे इम्पोर्टेंट था। वृक्षारोपण का महत्व ये भी इम्पोर्टेंट था। विद्यार्थी का राजनीति और देश के समृद्धि का विकास एवं समाचार पत्रों को भूमिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बताएं, क्योंकि ये न्यूज़ सिलेबस के आधार पर दोस्तों आप लोग इसी तरह तैयारी करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो दोस्तों। सामान्य हिंदी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।